हाँ जी, क्या हाल है। मैं अजय बेनीवाल मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सवाल लेकर आया है। एक बच्चे ने पूछा कि सर बैंकिंग का एग्जाम है, तो मेरा एक डीआई का क्वेश्चन है, आप वो करा दीजिए। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाए, करा कैसे जाए, समझ नहीं आया। तो चलिए आज एक क्वेश्चन करा रहा हूं, पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डीआई का। बैंकिंग की कैलकुलेशन और डीआई की भी मैं शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनका भी फायदा हो सके, वो भी कुछ पा सके। तो आप शेयर कर सकते हो अपने बैंकिंग वाले दोस्तों के साथ भी कि देखो एक बार ये डीआई का क्वेश्चन है, कितने अच्छे से सिखाया है सर ने। चलिए, तो भैया बैंकिंग में ना डीआई अपने आप में एक खतरनाक चीज है। मतलब मैं आपको ये कहूं कि जिसे कहते हैं ना कि हां, आपको पता लगेगा कि बैंक में जो लोग काम करते हैं ना, वो यूं ही नहीं करते हैं काम। सरकार इसी की तनख्वाह नहीं देती है भाई साहब। सबसे ज्यादा टेढ़ी जॉब हो जाती है आर्म फोर्सेस के बाद। अगर किसी की सबसे खतरनाक जॉब है वो बैंकिंग जॉब है। दबा के प्रेशर होता है, खतरनाक वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन सवालों से आप समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे सवाल पढ़ के वो बच्चे पेपर देते हैं। तो भाइयों, हम बात करेंगे आज डीआई की, जो अपने आप में एक समंदर है कैलकुलेशन का। डीआई हर एस्पेक्ट पर आकर आ जाती है। परसेंटेज पे मिल जाएगी, रेशो पे मिल जाएगी, इवन सेट्स पे मिल जाती है। सेट्स की रेशो बड़ी प्यारी प्यारी रेशोज होती है, मतलब डीआई होती है सेट्स पे। तो चलिए देखते पहला क्वेश्चन देखते ही तुम्हारी आंखें फटेंगे। सर हम तो इतना सा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ा जाता। ही तो ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन दे दिया आपने अंग्रेजी का, कुछ ऐसा ही आता है डीआई। ये तो छोटा है और आते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। चलो, कहता है ट्रेन हैज 6 कोचेज A to F। एक ट्रेन में ना 6 कोचेज है भाई। कहां से कहां तक? A से लेकर F तक है। ठीक है, एक ट्रेन में 6 कोचेज है, A, B, C, D, E और F। ये 6 कोचेज है। एंड इट इज असाइन टू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। और वो भाई दिल्ली से चलेगी रेलगाड़ी, रीच भुवनेश्वर विथ स्टॉपिंग इन मिडल। वो अपने हिसाब से बीच में रुकती तो ऑब्वियसली जाएगी। कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं जो यहां से चलेगी वहां पहुंच जाएगी, रुकेगी। नंबर ऑफ पैसेंजर असाइन फॉर ईच कोच इज इक्वल। ये बड़ी अच्छी लाइन दे दी इसने। कहता है हर कोच में जो नंबर ऑफ पैसेंजर है ना भाई, जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं जो असाइन किए गए हैं, वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, मतलब हर कोच में ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है। ठीक है, उस अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, हर बार जब भी हम ना ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती है, टिकट हमेशा उससे ज्यादा ही बुक होती है, क्योंकि कुछ टिकट्स ऐसी भी होती हैं जो वेटिंग में छोड़ देते हैं वो लोग। अब क्या होता है, एट अ टाइम पर कुछ लोग अपनी टिकट को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर वेटिंग वालों को जगह मिल जाती है। क्लियर होगी? और ये बात रिजर्वेशन वाले डब्बों की है, जनरल डब्बे की नहीं है कि जब मर्जी जो मर्जी जहां मर्जी खड़ा हो जाए। नहीं, ठीक है भाई, ऐसे नहीं है कहीं मर्जी पड़ जाओ, कहीं मर्जी लेट जाओ, कहीं मर्जी बैठ जाओ। यहां ऐसा ट्रेन का डब्बा है जिसमें जितनी सीटें हैं उतने ही लोग बैठेंगे। अच्छा जी, फिर कहता है नंबर ऑफ पैसेंजर असाइन फॉर ईच कोच इज इक्वल एंड ओनली 1 पर्सन कैन बी सिटेड ऑन अ सिंगल सीट। समझ में आ गई बात? एक सीट पर एक ही आदमी बैठेगा। एक सीट पर एक ही आदमी बैठेगा। ठीक है, इफ एन ओड पोजिशनल नंबर कोच, ओड पोजिशनल नंबर कोच का मतलब वही हुआ कि डब्बे लगे हुए हैं भाई, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, वो ओड पोजिशनल कोचेज हो गए। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर फेल्स टू सिट। ओके, फेल टू सिट का मतलब है कि भाई जितने पैसेंजर्स को उस एक डिब्बे के लिए असाइन किया गया था, उसमें बैठने वाले लोगों की संख्या कम है और एक्स्ट्रा पैसेंजर हमने असाइन कर दिए। मतलब जितने असाइन किए वो सारे के सारे नहीं बैठ पाए।
अगर कुछ पैसेंजर ऐसे बच जाते हैं जिनको सीट नहीं मिलती, all the assigned passenger, then remaining passengers are seated in the next odd positional number coach. वाओ, इसका साफ ये मतलब है कि अगर कुछ पैसेंजर मैंने असाइन तो किए थे ए में, मैंने असाइन कर दिए, अथॉरिटी ने असाइन कर दिए कि इतने इतनी टिकट बुक कर दो पैसेंजर एक बोगी ए की, पर उसमें जो नंबर ऑफ सीटें थी ना वो कम थी, कम होंगी तभी तो बचेंगे ना एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो अगले डिब्बे में ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर कोच ए है तो कोच सी में ही ट्रांसफर होंगे और फिर यहां से बचेंगे तो वो ई में ट्रांसफर होंगे। मतलब ओड पोजीशन टू ओड पोजीशन पर ही ट्रांसफर हो सकते हैं। इफ एन इवन पोजिशनल नंबर्ड कोच अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फेल टू सिट ऑल द असाइंड पैसेंजर, then remaining passenger are seated in next even positional number coach. Okay, जैसा ओड पोजिशनल के बारे में था, ओड डिब्बों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सेम इंफॉर्मेशन इवन डिब्बों के बारे में भी है, सेम इंफॉर्मेशन इवन डिब्बे के बारे में भी है कि भाई अगर इवन डब्बे में एक्स्ट्रा पैसेंजर आ जाते हैं, बच गए, जिनको सीटें नहीं मिली, उनको आप ट्रांसफर करोगे डी में, और यहां से भी बचते हैं तो ट्रांसफर करोगे आप ई में, एफ में। फिर कहता था नंबर ऑफ पैसेंजर विच कुड नॉट बी सीटेड इन कोच ई एंड एफ। अच्छा जी, और भी प्रॉब्लम है अभी तो, मतलब अथॉरिटी बड़ी सियानी थी यार। कहता है भाई अगर इन सब में, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में और एफ में, मतलब यहां पर तो जितने थे बैठा दिए, बाकी को आगे भेज दिया, यहां जितने थे वो बैठा दिए, फिर बाकी जो बच गए आगे भेज दिए। बैठाए कितने? जितनी सीट अवेलेबल थी। एट द एंड में सारे ट्रांसफर होकर तो इधर ही आ गए। कहता इन दो डब्बों में भी जो एक्स्ट्रा पैसेंजर बच गए उनको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग किसमें? बस में। उनको ट्रांसफर किसमें करेंगे भाई? बस में। बाकियों को, बच्चों को हम ट्रांसफर कर देंगे बस में। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर सीटेड। गुड, मेल पैसेंजर जिनको जगह मिल जाती है, जिनको सीट मिल जाती है, वो है 12,360। वो है 12,360। चलिए डाटा पढ़ते क्या कहते हैं। डाटा क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। द बार ग्राफ शोज, ये बार ग्राफ होता है ध्यान रखना, ठीक है। द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पैसेंजर सीटेड इन ईच कोच आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर सीटेड इन द ट्रेन। ठीक है, वो कहता है कि टोटल जितनी भी फीमेल पैसेंजर थी उनमें से जितनी फीमेल पैसेंजर्स को सीट मिली, ठीक है, वो इस तरीके से बैठी हैं, ये बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोच ए में 25% है, कोच बी में 15% है, 10% है, कोच सी में 5% है, और यहां पर भी है भाई, ये 15% कोच डी में है, इसमें 25 है, और ये यहां पर बैठी हुई है 20%। तो ये फीमेल बैठी हुई है। अब फीमेल पैसेंजर के बारे में ना मेरे पास डाटा नहीं है, तो इसको मैं अभी कुछ कर ही नहीं सकता, इसको हमने छोड़ना है, छोड़ दो। आगे ग्राफ ये दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, इसको देखते हैं भैया आगे क्या कहता है। कोचेस दे दिए, परसेंटेज और एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर सीटेड, ये वो है जिसमें परसेंटेज भी दे रखा है, और कहीं पर जब हम फाइंड आउट करेंगे ना तो एक्चुअल नंबर भी आ जाएगा। इसमें इस कॉलम में वो लोग आएंगे जिनको सीट मिल गई है, और पैसेंजर कुड नॉट बी सीटेड, और जिनको सीट नहीं मिली है वो ये है। अब याद रखना है, ए से ट्रांसफर जाएगा, ए से ट्रांसफर होगा सी से, सी से ई में, और बी से डी में, और डी से एफ में। डन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, पूरे के पूरे डाटा को ध्यान से देखो। की पॉइंट हमेशा फर्स्ट स्टेप वहीं से मिलेगा डाटा इंटरप्रिटेशन में, जहां किसी भी जगह दो चीजों की इंफॉर्मेशन दे रखी है। दोनों चीजें देखो, हर जगह एक खाली है एक भरा है, एक खाली एक भरा है। एक ही जगह है लोती सी पे,
एक ही जगह लोती सी पर, जिसमें दोनों दे रखे, तो यहीं से मुझे चीजें मिल जाएगी। सी में कहता है कि जितने असाइन हुए थे और जितने ए से सी में आए थे, जो बंदे बाहर खड़े हैं, डब्बे के बाहर खड़े हैं, असाइन वाले भी और जो ए से निकल कर आए हैं वो वाले भी, मतलब जो ए में एक्सेस थे बाहर खड़े हैं, उनमें से 75% लोगों को हमने सीट दे दी और 1500 लोगों को हम सीट नहीं दे पाए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अब मेरी बात को समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि 25 या 75 रेशियो होगी 3:1। 15 एक यूनिट जो है आपके पास 1500 है और 3 और 1 4, तो 4 यूनिट आपके पास होगी 6000। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई, कोच सी के बाहर कुल 6000 लोग खड़े थे, जिसमें 1200 लोग तो वो थे ना जो यहां से यहां आए हैं। 1200 लोग तो वो थे ना जो कोच सी में आए हैं बाहर से ट्रांसफर होकर, भाई ये इनको नहीं मिली, इनको भी कोच सी में जाओ, अब वो भी खड़े हो गए। तो 1200 पुराने, टोटल 6000। इसका मतलब जो असाइन थे 6000 में से 1200 घटाओ 4800। तो सबसे पहले यहां से असाइन निकलेंगे कि अथॉरिटी ने 4800 लोगों को इक्वली असाइन कर दिया था सभी कोचेज में। भाई 4800 लोगों को असाइन कर दिया था सभी कोचेज में, कर दिया भाई। अब दोस्त इस 4800 का में से 1200 लोगों को तो सीट मिल गई, 4800 में से 1200 लोगों को सीट मिल गई। 4800 माइनस 1200, सॉरी 4800 में से 1200 को सीट नहीं मिली थी, 3600 को सीट मिल गई। अब यहां आता है 4800 का 80% जिनको सीट मिल गई। अब 4800 का 80% होता है 3780 जिनको सीट मिल गई। और प्यारे भाई जिनको सीट नहीं मिली, जिनको सीट, यहां भी ऐसे भी तो लोग हैं ना भाई जिनको सीट हमारे पास नहीं मिली, वो है यहां आ जाएगा। ये कितना आ रहा है चेक कर लो यहां से, ये 3780 गलत लिख दिया हमने शायद, 64 3740 आएगा। 8/64 है ना भाई, और 6/32 और 6/38, हाँ 8/64 का 4 ऐसे लगे 6, 8/8 और 6/38। सर ये 3840 है जनाब, गलती से लिख दिया मैंने। और 20% 48 दूनी 96, 960 आ गया। 20% 48 दूनी 96, 960 आ गया। अब होता क्या है, देखो सारे डाटा फिल होते जा रहे हैं, ठीक है। टोटल 6000 थे, 1500 यहां आ गए हैं, यहां टोटल 6000 आ गए थे। 4800 1200 ट्रांसफर हो गए थे, तो 1500 को सीट नहीं मिली, 4500 को सीट मिल गई थी, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इधर आ जाओ, अब ये 4800 है, अब ये जो 960 है ये यहां आएंगे। 960 का ट्रांसफर इसमें ही होना है, ऑब्वियसली बात है। 4800 में आपने 960 जोड़ दोगे, 9 और 8 17, 5760, तो टोटल 5760 है। अब 5760 लोग यहां खड़े हैं, 4800 तो असाइन थे, बी में जो एक्सेस 960 थे उनको अब डी में ट्रांसफर कर दिया, अब सारे बाहर खड़े हैं। अब कहता उनमें से 2880 को सीट नहीं मिली थी, तो बाकियों को तो सीट मिल गई ना। तो 2880 को 5760 में से आप घटाओगे तो यहां भी 2880 आ जाएगा आपका। चलिए जी, यहां तक बात हो गई, निपट गई बात। चलो अब क्या होता है मेरे भाई, अब यहां पर ये 1500 ज्यादा थे यहां, तो ये 1500 यहां से यहां आएंगे, बिल्कुल आएंगे यहां से यहां। तो 4800 में 1500 में जोड़ दूंगा तो 6300 आ जाएंगे। अब दोस्त 6300 का 60% को सीट मिल जाती है, 40% को सीट नहीं मिलती। तो 4 तिये 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25, तो 2520 वो पैसेंजर थे जिनको ई में भी जगह नहीं मिली, बाकी लोगों को ई में जगह मिल गई थी। तो 60% निकाल देते हैं इसका, 6 तिये 18, ठीक है, 6 6 36 और 1 37,
3,780 लोगों को सीट मिल गई और 2,520 को सीट नहीं मिली। अब यहां 4,800 है। अब यहां भी तो 2,800 एक्सेस थे, तो जो यहां एक्सेस थे 2,800 वो भी तो यहां आएंगे। अब टोटल 4,800 थे जो असाइन हुए थे। 2,880 जो कोच डी में फालतू थे वो भी यहां आएंगे भाई, 2,880। ठीक है, अब 2,880 को 4,880 में अगर हम जोड़ते हैं तो 8 8 16 का 6, 4 2 6 और 1 7, तो ये बनते हैं 7,680। 7,680 में से 5,760 लोगों को सीट मिल जाती है, 2 और 9 और 1। ठीक है, तो 1920, तो 1920 लोगों को यहां भी सीट नहीं मिलती। पहली बात डन हो गई आपको कि हाँ सर। तो मेरे बच्चे, ये जो लोग हैं जिनको सीट नहीं मिली, ये ट्रांसफर होंगे कहां? ये ट्रांसफर होंगे कहां? बस में। ये ट्रांसफर होंगे कहां? बस में। तो दोस्तों, अगर मान लो पहला सवाल यही पूछ लेता है कि आपको यह बताना है कि भाई बस में कितने पैसेंजर्स को ट्रांसफर किया गया, तो प्यारे भाइयों बस में किया गया 2,520 और 1,920 को बस में ट्रांसफर कर दिया, दोनों को जोड़ देते हैं तो 4,440 लोगों को बस में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूरा डाटा सामने आ चुका है। अब जरा इसको टोटल भी करना है, इसको भी टोटल करना है। इसको टोटल करना क्यों जरूरी है? इसको टोटल करूंगा तो हमें पता लग जाएगा कितने लोगों, कितने पैसेंजर को सीट मिली है। उसमें से 12,360 मेल थे। अब इसको टोटल करो। अब देखो, सुनो मेरी बात, ये आपकी अपनी चॉइस, आप टोटल कैसे करते हो, कोई ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। मैं आपको जेन्युइनली बात बता देता हूं, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना, तो करियर आपका होता है, एक टीचर का नहीं होता। तो आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आपकी स्पीड बहुत है तो फिर भी क्रॉस चेक हर बच्चा करता है यार, फिर भी। ठीक है, तो हम लोग, मैं कैसे ऐड करता हूं बता देता हूं। 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14 और 3 17 और 3 20। मेरे को यहां से मिल गए 20,000। मैं यहां यूं लिख लेता हूं बस, मेरे को यहां से मिल गए 20,000। उसके बाद मैं इसको 600 को जोड़ दूंगा। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 में मैं 7 जोड़ता हूं तो 34, 3400 में 7 जोड़ता हूं तो 4300। तो भैया ये 4300 और मिल गए मुझे यहां से। 4300 मिले, कितने मिले देख तो दोबारा चेक करते हैं। 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 में 8 जोड़ दूंगा तो 35, 35 में 6 जोड़ूंगा 4100 आ रहा है भाई। ये आ गया जी 4100। बाकी ये बचे हैं भैया, तो 600, 200, 360, 80, 160, 40, हाँ 360 बस। अब 20,000, 4100, 360 मतलब ये हो गया 24,000। ये 60 है भाई, 260 आएगा ये। हाँ, ये हो गया आपके पास 24,360। और मैं आपसे ये कहूंगा, जनरली एग्जामिनर में जब बच्चे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो ऐसी करके सिखाते हैं यार। मैं कहूंगा कि यार जोड़ लो, करियर है यार, बार बार मौका नहीं मिलता। एक गलती होगी फिर सारा डाटा खराब हो जाएगा। अच्छे 5 क्वेश्चन आते हैं, लंका लग जाएगी। 24,360 वो पर्सन है जिनको सीट मिल गई। अब वो ये भी पूछ सकता था आपसे कि टोटल असाइंड पर्सन कितने थे। तो एक आधा बच्चे का ना बड़ा एक्सेस दिमाग होता है, वो क्या करता है टोटल पर्सन के लिए, वो इनको और इनको जोड़ेगा। भाई गोचू, एक बात है, टोटल नंबर वो बंदे जिनको सीट मिल गई वो तो 24,360 है। अब वो पूछ ले टोटल नंबर ऑफ असाइंड पर्सन कितने थे, वो इनका ही तो टोटल है, यही तो है। अब वो ये पूछ ले द डिफरेंस बिटवीन द असाइंड पर्सन एंड द पर्सन हु गेट सीट। तो अब क्या, इसको टोटल करके माइनस करोगे? अबे यार, अबे जिनको सीट नहीं मिली वो बस में ट्रांसफर हो गए, वो ये बैठे हुए हैं। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाते हैं। अब आ जाओ, अब हमें इतना समझ में आ गया कि 24,360 में से 12,360 मेल है जिनको सीट मिल गई, तो सर 12,000 फीमेल है जिनको सीट मिली।
अब वो कैसे कैसे बैठी है वो ये दे रखा है। तो कोच ए में 25%, 12,000 का 25% 3,000। कोच बी में 10%, 12,000 का 10% 1,200। हाँ जी 5% 600। हाँ जी 15% 1,800। हाँ जी 25% 3,000। हाँ जी 20% जी जनाब 2,400। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अगर ये पूछ ले टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स सीटेड, तो जी 24,360। और फीमेल पूछ लिया जाए तो जी 12,000, क्योंकि मेल तो ऑलरेडी गिवन है, मेल तो ऑलरेडी गिवन है 12,360। ठीक है भाई, मेल तो ऑलरेडी ये रे गिवन है। चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पैसेंजर हु वर सीटेड इन कोच ए एंड कोच सी। जल्दी आ जाओ फटाफट आओ। ये रहा, कोच ए में 3600 बैठे हैं, कोच सी में 4500 बैठे हैं, 9 चौक 36, 9 बजे 45। तो भाइयों रेशियो आ गई 4:5, नहीं दी हुई तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल सीटेड इन द ट्रेन। मैं जानता हूं मेल है 12,360, फीमेल है 12,000, तो जो गैप आ गया वो 360 का आ गया। आंसर आ गया नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल पैसेंजर सीटेड इन कोच सी डी ई। ठीक है, सी डी ई पर हमें मेल पैसेंजर का एवरेज बताना है। आ जाओ भाई, ये बैठा सी, सी में है 600, यहां सी में है 4500, 45 से मैं 600 घटा दूंगा तो 3900 मेल पैसेंजर जो सी में बैठे हैं। यहां है डी में बैठी है फीमेल 1800, और डी में टोटल पैसेंजर है 2,880, 2880 माइनस कर देंगे 1080। ई में 3000 है और यहां पर 3780 है, तो 780 डिवाइड बाय 3। सर ऐड कर देते हैं, 8 8 6, ठीक है, 9 और 1 10 7 17 का 7, 3 और 1 4 और 1 5, 5,360, 3 3 3 27, 3 2 नीचे 0, ठीक है 1920। तो सर 1920 द एवरेज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या आता है, नंबर ऑफ पैसेंजर सीटेड इन कोच बी इज व्हाट % मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर सीटेड इन कोच ई। ठीक है, तो दोस्तों बी में, तो बी में जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर बैठे हैं बी में वो है 3,840, और ई में फीमेल बैठी है 3,000। ठीक है जी, तो भैया जी बात करते हैं यहां पर कि 3,840 और 3,000, सर कितना ज्यादा है 840, तो 3,000 का 840 आपको बताना है। तो मैं तो प्रॉपर कैलकुलेट करके बता ही देता हूं, बट डायरेक्ट भी निकल जाती है कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो। 28 3 जा, तो 28% मोर देन डन। इस तरीके के बैंकिंग में डीआई आती है। तो ऐसी कुछ कैलकुलेशंस और कुछ अच्छे अच्छे टफ डीआई के क्वेश्चंस लेकर मैं शॉर्ट वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में भी, जो भी बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, या वो बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कोई बच्चा एमबीए के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो कंफर्म पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।